एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है सीबी एक ग्राउंड है। ग्राउंड के एक साइड टावर है, ये टावर का टॉप है और ये टावर का फुट है। और ग्राउंड के दूसरी साइड हमें एक बिल्डिंग दी हुई है डीसी। बिल्डिंग की टॉप है ये डी पॉइंट और सी पॉइंट जो है फुट है बिल्डिंग का। हमें बोल रहा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। उसी तरह से बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। साथ में हमें गिवन है ए बी, मतलब टावर की जो हाइट है वो हमें गिवन है 50 मीटर। हमें फाइंड करना है सी डी की वैल्यू, मतलब बिल्डिंग ऑफ हाइट। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है ए बी की वैल्यू, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 50 मीटर। साथ में हमें एंगल दिया हुआ है एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी दिया हुआ 60 डिग्री। और दूसरा एंगल दिया हुआ है डी बी सी, 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी सी डी। सी डी को हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लिया। अब यहां पर दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है डी सी बी ये वाला, और एक ट्राइंगल है ए सी बी ये बड़ा वाला। अब हमें 50 मीटर ये ए बी की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए सी बी वाला, क्योंकि इसमें एक साइड गिवन है, उससे हम दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल लिया हमने। बी 90 डिग्री है और सी पे जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ए बी की हमें हाइट पता है 50 मीटर। अब सी बी में दो एंगल बन रहा है, तो ये हो गया बेस 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गई हाइपोटेनस। हमें इसका बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो P और B का हमें रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो P अपॉन B होता है tan थीटा। P परपेंडिकुलर है AB और बेस है हमारा BC। tan थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। AB की वैल्यू है 50। BC हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। BC इक्वल्स टू के राइट साइड जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 50 अपॉन √3 मीटर, ये आ गई BC की वैल्यू। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये वाली। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे DCB। DCB में B में एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। CB दो एंगल आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस।
अभी अभी हमने सीबी ये बीसी की वैल्यू निकाली 50 अपॉन रूट थ्री। तो बीसी में यहां पर लिख सकते हैं 50 अपॉन रूट थ्री, ये वैल्यू हमने इसकी फाइंड कर ली है। हमें निकालना था सीडी की वैल्यू, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग ये सीडी जो है परपेंडिकुलर में आ रहा है और बेस हमें गिवन है, तो पी और बी का कॉम्बिनेशन हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो पी अपॉन बी होता है टेन थीटा। पी है हमारा सीडी और बेस है हमारा बीसी। टेन थीटा, थीटा में दिया 30 डिग्री। सीडी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बीसी की वैल्यू गिवन है 50 अपॉन रूट थ्री। तो जगह 50 अपॉन रूट थ्री जो है वो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, सीडी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री। अब जो 50 है इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये 51 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो यहां बचेगा सीडी। ये 51 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू 50 50, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3। तो ये हमारा आंसर आ गया मीटर पे। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे। 50 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचा हमारा 2। तो मिक्स्ड फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं? जो डिवाइड में 3 वो तो डिवाइड में ही रहेगा, जो हमारा ऊपर का आंसर आता है वो हम साइड में लिखते हैं और ये जो हमारा रिमाइंडर बचा इसे हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर हो गया 16 2/3 मीटर। सीडी की वैल्यू आ गई। सीडी हमारा क्या था? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 16 2 रूट 3 मीटर।